हमें परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में उपवास के साथ, उपवास का 12वां दिन, हम प्रभु के चरणों में उपवास के साथ आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। उसका लास्ट सेशन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उपवास प्रार्थना का 12वां दिन का लास्ट सेशन। कल हमारा प्रार्थना 4 बजे होगा, सुबह 4 बजे, मॉर्निंग टू 6 o'clock। उसके बाद फिर से 11 से हमें 4 बजे तक होगा। उसके बाद हमारा ये जो सेशन है, इवनिंग सेशन है, कल नहीं होगा। हम भिन्न भिन्न जगह में दासों को प्रेज़ द लॉर्ड सेवा के लिए जाना है, इसलिए संडे, इसलिए कल की जो सेशन, शाम का सेशन नहीं रहेगा। उसके बाद हमारा संडे, हमें सीधा संडे वर्शिप होगा, हमें शाम को 5 बजे यहाँ। हमने वास्तव में लेविया याग के बारे में हम पढ़ रहा है। लेविया याग इसलिए हम पढ़ने के लिए मजबूर हो गया। सबसे ज्यादा परमेश्वर ने वास्तव बातें किया हुआ एक किताब है लेविया किताब। शुरुआत से लेकर आखिरी तक परमेश्वर की हमें शब्द है उधर जो लिखा गया। हर एक याग प्रवेश मति के क्रूशीकरण के साथ उससे कनेक्टेड है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 5 याग के बारे में हम प्रेज़ द लॉर्ड जस्ट सुना। उसका होम याग, सबसे पहला याग होम याग है। होम याग वास्तव में यीशु मसीह के संपूर्ण पिता की हर बातों को मान के काल्वरी क्रूस पर उन्होंने बहा गया हुआ हमें प्रेज़ द लॉर्ड उस लहू और हम हर एक मानव के लिए उन्हें दिया हुआ उस कुर्बानी को दर्शाते होम याग। भोजन याग दूसरा, यीशु मसीह ने 33.5 साल की तरीका से जीवन जिए यहां, इस बातों को दर्शाते हैं भोजन याग। समाधान याग, पाप से और शत्रु होकर रहने वाला पिता से मानव कुल को प्रभु यीशु मसीह ने दिया गया वस्तु कुर्बानी के कारण परमेश्वर के जो शत्रुता मानव को शुरू किया था आदम के द्वारा, वो खत्म होकर एक समाधान की बात लेके आने के लिए यीशु मसीह के द्वारा हुआ। इसको समाधान याग। नष्ट है पाप याग। यीशु मसीह ने मानव के लिए प्रेज़ द लॉर्ड अपने आप को दिया। उस क्षमा करना, प्रेज़ द स्तोत्र, आमीन। यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के ऊपर हम सबका पाप जब डाला गया, यीशु मसीह पापी बन गया। इस बातों को कहलाने वाला बात है हमें पाप याग। अग्रति याग, यीशु मसीह मानव के लिए क्या करके दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, इस बातों को दर्शाने वाला बात है अग्रति याग। ध्यान देने का, होम याग के ऊपर किया जाते हैं हर एक याग। होम याग का बिना ना भोजन याग, ना समाधान याग, ना पाप याग, ना अग्रति याग कर नहीं सकते। इसलिए होम याग के ऊपर किया जाते हैं हर एक याग। इससे एक बात समझने के लिए मौका मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया में कितना तो मनुष्य समाधान चाहेगा तो भी, ये दुनिया में कितना तो मनुष्य पाप को दूर करने के लिए अपना पतले गली पकड़े तो भी यीशु मसीह का क्रूसीकरण के अलावा ना मानव का पाप का छुटकारा होगा, ना मानव को वास्तव में समाधान मिलेगा। इसलिए होम याग के ऊपर किया करने वाला हर एक 4 याग है जो होम याग के ऊपर किया जाते हैं। वो है भोजन याग, समाधान याग, पाप याग, अग्रति याग। ये चारों याग होम याग के ऊपर किया जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने पढ़ा होम याग के लिए कौन सी मृग की जरूरत है, बैल की जरूरत है, ये कहलाते हैं हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह एक दास रूप लेके इस पृथ्वी पर आया। दूसरे कहलाते हैं बकरी, यीशु मसीह मानव को पाप को छुड़ाने वाला परमेश्वर का बकरी बनकर यहां पर आया। उसके बाद हमें कबूतर होम याग के 3 चीज होम याग के अर्पण किया जाते हैं, एक बैल, दूसरा आप लोग बोलते जाओ बकरी, तीसरा
कबूतर, कबूतर इसलिए दर्शाते हैं यीशु मसीह निर्दोष और पवित्र है। चलो, उसकी बात हमने पढ़ने के लिए मौका मिला। होमयाग वास्तव में निरंतर जलना चाहिए, निरंतर, इवन रात पर भी और दिन पर भी। प्रेज द लॉर्ड। लेवी के 9 अध्याय का 24 वाक्य के अनुसार वास्तव परमेश्वर ने स्वर्ग से अग्नि भेजकर सबसे पहले, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, याग अग्नि को जला दिया। तब से लेकर, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, ये होम याग जलते रह रहा है। लिखा गया है 134 भजन संगीता, रात भर भी उसको जलना चाहिए। इस बातों को स्मरण करते हुए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन, दाऊद लिखने लगा भजन संगीता 134 उसका पहला वाक्य में, यहोवा का मंदिर में रात पर रहना। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य, बहुत अच्छा लगता है वो वाक्य पढ़ने के लिए। हे यहोवा के सब सेवकों, ये यहोवा के सब सेवकों, सुनो, सुनो, तुम जो रात रात तुम को तो रात रात को यहोवा के भवन में यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। खड़े रहे तो क्यों, किसके लिए? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। रात पर वास्तव में होम कुंड का अग्नि जलते रहने का, कदापि अग्नि बुझना नहीं। दिन में भी रात को भी इसको जलता रहने के, इसके लिए लकड़ा की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, उस लकड़ा इकट्ठा करके लकड़ा वास्तव में डालने के लिए हमें प्रेज याजकों में, लेविया कुल में कोहातिर करके प्रेज लो कुछ विभाग को हमें अलग भी किया गया है। जैसे लिखा गया है, प्रेज लो, इस अग्नि हमें जलते रहने का, चलते रहने का। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें होम याग अर्पण करने वाला पुरोहित किस तरीके से वस्त्र पहनना चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हमें कैसा होना चाहिए? अंदर बाहर व्हाइट लिनन। प्रेज द लॉर्ड, अंदर भी बाहर भी। इसका मतलब है हर एक प्रभु यीशु मसीह का अलग किया हुआ पौरोहित्य शुश्रूषा कर, एक प्रभु का दास का अंदर भी पवित्र, बाहर भी पवित्र। अगर कोई अपवित्र का ठहरा जाएगा, वो मंदिर में मर पड़ेगा, वो मंदिर से जीवन से बाहर नहीं आएगा। इसलिए बहुत डर के मारे अंदर भी प्रेज द लॉर्ड हमें पवित्र, बाहर भी पवित्र। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता, जिसको बाहर पवित्र है वो अंदर भी पवित्र है, जिसका अंदर पवित्र है वो बाहर भी पवित्र है। क्योंकि अंदर, जो अंदर है वही बाहर आते हैं। जो अंदर है, हृदय भरा हुआ चीज हमें प्रेज मुंह पर आते हैं, बाहर आते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा। उसके बाद हमने यही पढ़ा, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें प्रवेश मत ने किया गया हुआ उस कुर्बानी कितना महत्वपूर्ण है। अगर चाहे तो एक पाप याग काफी है मानव को मुक्ति देने के लिए। मानव को मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह एक सिंगल याग काफी है, एक सिंगल याग, केवल पाप याग। परंतु ये होम याग, भोजन याग, समाधान याग, अकृत्य याग, ये सब क्यों? अगर आपने एक पाप याग अगर मान के अगर लिया, आप स्वर्ग राज्य प्रवेश कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। परंतु बाकी याग इसलिए प्रभु ने दिया, प्रेज द लॉर्ड, समाधान याग इसलिए दिया और भोजन याग इसलिए दिया, हम यीशु मसीह का जैसा इस पृथ्वी पर जिए। यीशु मसीह के जैसा, अगर यीशु मसीह के जैसा पृथ्वी पर जिया है तो यीशु मसीह हमें क्या बनाएगा? अपना पुत्र बनाएगा। और क्या देगा? उनका सब कुछ देगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसा मैंने एक उदाहरण लिया था, प्रेज द लॉर्ड, लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में हमने कल पढ़ा। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में क्या पढ़ा? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पर पिता से हर एक संपत्ति लेकर गया हुआ उड़ा हुआ पुत्र केवल क्या चाहता था? मैं अपना पिता के घर में वापस आऊं और उसके नौकर के रूप में रहूं, यही चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। उड़ा पुत्र यही चाहता था, मैं उठूं, क्योंकि मैं इधर डुक्कर का खाना खा रहे, मेरा पिता का घर में उनका नौकर लोग खा पी के बचा के रखता है, पर मैं इधर डुक्कर का खाना तक नहीं मिल रही। इसलिए मैं उठेगा, मैं पिता का पास जाएगा और उधर मैं नौकर बन के रहेगा। पिता को यही बोला, अपा मैं कदापि तेरा पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं, मैं स्वर्ग और आपके खिलाफ मैंने पाप किया, इसलिए मेहरबानी करके आपका नौकरों में से एक मुझे बना कर रख।
पापा ने उसका बात तक नहीं सुना। पापा ने सीधा बोला अपना प्रेज लो सेवकों को, इसको कपड़ा बदल दो, इसका अंगूठी पहनाओ, इसका चप्पल दो। पापा का जो है वही पापा देना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? नौकर। पर पापा चाहते हैं प्रेज द लॉर्ड अपना पुत्र का हमें प्रेज बराबर हिस्सा। प्रेज द लॉर्ड। इतना तक कल हमने पढ़ा था। प्रेज द लॉर्ड। हम हमारा 14 क्लास हमारा चल रहे, 14 क्लास प्रेज द लॉर्ड। इतना तो मैं जस्ट दौड़े निकाला। अभी थोड़ा सा मैं प्रेज द लॉर्ड उसका बात बोल के हमें प्रेज द लॉर्ड हम आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने बोला, अगर यीशु मसीह को अदरवाइज हमें केवल एक सिंगल याग से हमें स्वर्ग राज्य, पाप से छुटकारा पाकर स्वर्ग राज्य के लिए हम काबिल बन जाते हैं केवल सिंगल याग से। परंतु पापा यही चाहते हैं प्रेज द लॉर्ड हमें स्वर्ग का वारिस बनाए। इसलिए गलाती पत्र 3 अध्याय का 27 वाक्य में हम पढ़ा है प्रेज द लॉर्ड हम पुत्र की हमें सॉरी पिता की वारिस, पुत्र की संगी वारिस। तो परमेश्वर वास्तव में हमें वारिस बनाना चाहते, वारिस बनाना चाहते। प्रेज केवल एक स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग के सारे अधिकार, स्वर्ग में पिता का जो जो बातें हैं ये सब हमें देना चाहते हैं। इसलिए हमें इत्यादि यागों से गुजरने के लिए प्रभु ने बोला गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज मैं सवाल करूंगा, यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद हम उसकी राहों पर उसके हर वचन के आधार जीने के बाद हमें क्या मिला? ये आपको कहना है, आपको क्या मिला? क्योंकि मिला है इसलिए बोलता हूं। क्या मिला आपको? हैं? क्या क्या मिला? क्या क्या मिला? क्या क्या मिलने वाले नहीं पूछ रहा हूं, क्या क्या मिला? हैं? उद्धार मिला। और उसके बाद पापों से छुटकारा इसलिए उद्धार मिला। हाँ, उसके बाद चंगाई मिला। उसके बाद हैं? अच्छा मार्ग मिला। ओके, इसलिए उद्धार हो गया। हाँ, उसके बाद हैं? पवित्र आत्मा मिला। उसके बाद आपको बहुत कुछ मिला है। सारी हर बातों में छुटकारा। ओके, क्योंकि हमें संपन्न बनाया, हमारा हर एक दरिद्रापन प्रभु ने दूर किया, हमें संपन्न बनाया, हमें वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आमीन जीवन दिया, क्योंकि मरा बाबा तो चला गया हमारा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ दिया। इवन दो प्रेज द लॉर्ड मैं छोटी सी एक बात आपको, प्रभु ने सबसे पहले दत्ती लिया, लेपालक बनाया। वो बातों को भूलो मत, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। लेपालक, आपको मालूम है लेपालक का तरीका कौन सी है? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ, क्या बोलते हैं, दत्ती लेने का प्रोसीजर पता आपको? एक बच्चा को कैसे दत्ती लिया जाते हैं, लेपालक बना जाते हैं। अभी के गवर्नमेंट नियम आपको जानते हैं? आप जानते हैं गवर्नमेंट अभी का, अभी कोई अनाथ आश्रम नहीं है। ओके, जो कुछ अनाथ है गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों को दिया जाते। पहले अपना अपना खुद का कर सकता था, आजकल नहीं कर सकते। आजकल एवरीथिंग थ्रू गवर्नमेंट, एवरीथिंग। मैं कल भी एक बच्चे को भर्ती किया एक अनाथ आश्रम में। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले भी हमें 1 महीना पहले प्रेज द लॉर्ड स्तोत्र भर्ती करवाया था। एवरीथिंग थ्रू गवर्नमेंट, एवरीथिंग। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग चाहने वाला बात आप देखने का सबसे पहले आमीन प्रेज द लॉर्ड उनको पूछेगा तुम्हारा प्रॉपर्टी कितना है। पहले पूछते वो प्रॉपर्टी जिसको तुम लेपालक बनाते उसको दे दो, उसका नाम पे रखो। वो नाम पे किया पेपर दिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद तेरा नाम दे दो, तेरा सरनेम, यू विल बी प्रेज द लॉर्ड उनका पप्पा, तुम हो रहेगा उसका पप्पा। आमीन। इसका सरनेम देगा, पप्पा का नाम देगा, उसका एड्रेस देगा, उसका प्रॉपर्टी देगा। फिर क्या चाहिए? अनटिल यू आर नॉट गिवन, अगर आप नहीं देते आपको कदापि गवर्नमेंट प्रेज द लॉर्ड बच्चे को दत्ती लेने के लिए नहीं देगा। ये गवर्नमेंट नियम है। सेम नियम यीशु मसीह भी किया हमारे साथ। सबसे पहले प्रेज द लॉर्ड दत्ती लिया। मैं दत्ती लेने के समय
यीशु मत दिया हुआ उसका खुद की जिंदगी है, उसकी खुद के जीवन है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो जीवन की प्रॉस्पेरिटी आप इस पृथ्वी पर भी देख सकता है आपका जिंदगी के द्वारा, क्योंकि आप उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। पहले यूहन्ना 3 अध्याय का दूसरे वाक्य के अनुसार अभी हम परमेश्वर का संतान है, हम क्या कुछ बनेगा हम हमें नहीं मालूम, जब वो प्रत्यक्ष होगा तब हम उन्हीं के जैसे रूपांतर होगा, ऐसा लिखा है पहले यूहन्ना 3:2 में। हे प्रियो, हाँ अब हम परमेश्वर की संतान हैं, हाँ और अभी तक हाँ, यह प्रकट नहीं हुआ ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ हाँ होंगे। क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं परंतु इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट जब वो होगा प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। उनका समान होगा। उसके बाद सारा अधिकार पिता की। आमीन। आप इस पृथ्वी पर रख के कर रहे, स्वर्ग का सारा अधिकार पृथ्वी पर बांध रहे, स्वर्ग में खुल हमें बांध रहे, पृथ्वी पर खोल रहे, स्वर्ग में खोल रहे, इस अधिकार। आमीन। ये दुनिया में प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा कोई शब्द नहीं है प्रवेश मत्ती का वचन के अलावा जो मनुष्य को वास्तव में चेंज कर सकता है। हम पॉलिटिकल लीडर्स की भाषण सुनते, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम प्रियंका गांधी जी का, प्रेज़ द लॉर्ड, हम उस बहन का अगर आप भाषण सुनेगा ना आप हिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मन की बात भी सुनते रहते हैं ना आप, है ना, अच्छा लगता है ना मन की बात सुनने के लिए भी, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बैठक में प्रेज़ द लॉर्ड भविष्यवाणी करने वाला प्रेज़ बहुत सारी लोग हैं। आमीन, प्रेज़ बैठक बहुत सारी भविष्यवाणी सुनने के लिए अच्छा लगता है, परंतु अभी तक कोई व्यक्ति अपना पाप से छुटकारा नहीं पाया। अगर छुटकारा पाया होता आशाराम बापू प्रेज़ जोधपुर जेल में नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो छुटकारा नहीं है, छुटकारा देने वाला काम प्रेज़ द लॉर्ड इस बाइबल का द्वारा आपका हाथ में सौंपा है। अगर ये आप प्रेज़ द लॉर्ड प्रचार करें, आमीन, मनुष्य का मन बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने वास्तव में हमें उन्हीं का अधिकार दिया, उनका अधिकार। ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ बात है। इसलिए प्रभु ने हमें दत्त लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पालक पुत्र बना दिया। उसके बाद उधर हम पढ़ते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक आत्मीय अनुग्रह से भर दिया, हर एक आत्मीय अनुग्रह। उसके बाद नित्य जीवन दिया। अभी आपको नित्य जीवन है नहीं? नित्य जीवन है आपको अभी अभी अभी? नित्य जीवन मरने के बाद मिलते हैं कि अभी मिलते हैं? नित्य जीवन आपको अभी मिलते हैं कि अभी जो मिला क्या? नहीं तो मरने के बाद मिलेगा। ओ दुष्ट संतानों, आपको नित्य जीवन अभी से है। जैसा पूरा दिन बोलते रहेगा, आमीन, राम का पत्नी सीधा है, राम का पत्नी सीधा है, राम का पत्नी सीधा है, फिर पूछेगा राम का सीधा कौन है? राम का बहन। नित्य जीवन नहीं तो प्रसाद रह नहीं पाएगा इस कंडीशन में। आमीन। ये 4 टन के 4 टन नहीं 5.5 टन का एसी ऑन करने के बाद इतना पसीना से भर के आप 5 मिनट तक इधर बैठ नहीं पाएगा अगर नित्य जीवन आपका अंदर नहीं तो। नित्य जीवन है, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी से है। जब से यीशु को उद्धार करता प्रभु करके स्वीकार किया तब से लेकर आपको नित्य जीवन शुरू हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मत सोचना मरने के बाद नित्य जीवन मिलेगा। मरने का कौन देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद प्रभु ने दिया हमें नित्य भवन। हमें स्वर्ग में एक भवन है। इधर का सारा घर बंद हो जाएगा तो और किसी का पास देने, किसी को छोड़ के जाएगा, पर हमारे लिए एक
हमें प्रेज द लॉर्ड मनुष्य के हाथ से बनाया गया घर छोड़ेगा एक दिन हम, और परमेश्वर के हाथों से बनाया घर एक मकान। प्रेज द लॉर्ड, जैसा आमीन आमीन अब्राहम ने हमें वही मकान के लिए इंतजार करके और तंबू में रहा करके हम इब्रानी पत्र 11 अध्याय में पढ़ते। प्रेज द लॉर्ड, वैसा हमारे लिए एक नित्य भवन है, एक नित्य घर। प्रेज द लॉर्ड, उधर हम जाना, इतना सब कुछ बहुत कुछ प्रभु ने दिया। प्रेज स्तोत्रम हालेलुया। हम ये भजन संग्रह 69 उसका 4 वाक्य पढ़ने के समय उसकी एक अजीब बात लिखा गया है, हम जरा पढ़ेंगे। भजन संग्रह 69 उसका 4 वाक्य। जो अकारण हाँ मेरे बैरी है, हाँ वे गिनती में हाँ मेरे सिर के बालों से अधिक है। हाँ मेरे विनाश करने वाले हाँ जो व्यर्थ मेरे शत्रु है, हाँ वे सामर्थी है। इसलिए हाँ, जो मैंने लूटा नहीं, जो मैंने लूटा नहीं है वह भी मुझको देना पड़ा। आप कभी इसमें ध्यान दिए इस वचन में? जो मैं लूटा नहीं है परंतु मुझे देना ही पड़ा। मैंने लूटा नहीं। ये पढ़ने के टाइम वास्तव में यीशु मसीह ने किया वो कुर्बानी को याद आते। उन्हें लूटा नहीं, लूटा हमने। पर यीशु कहता है मैंने जो लूटा नहीं है परंतु मुझे देना पड़ा। चंगाई लूटा हमने उसको क्या दिया है? हमने क्या दिया? हमारे रोग दे दिया। लूटा हमने उनकी संबंधता, पर हमने क्या दिया इसको? हैं? दरिद्र नहीं पढ़ा? 2 कुरिन्थी 8:9, 2 कुरिन्थी 8:9, 2 कुरिन्थी 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की हाँ। कृपा जानते हो हाँ, कि वह धनी होकर वो भी धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। धनी हो गया। तो लूटा हमने उसकी संबंधता, उसकी धनी, वो धनी था, वो संबंधता लूटा हमने, पर उसके लिए उसको देना क्या पड़ा? अपना खुद की जीवन। इसलिए लिखा भजन संगीत लिखने वाले एक भविष्यवाणी है, वो हमें कालवरी क्रूस पर आज से 2023 में पाले, पर क्रूस पर इस भविष्यवाणी हमें पूरा हो गया। जिसको मैंने लूटा नहीं है मुझे देना पड़ा। आयसाया 53 प्रेज द लॉर्ड उसका 3 और 4 वाक्य पढ़ने के समय प्रेज द लॉर्ड आमीन हमारी रोग उन्होंने रीड अबाउट दैट वर्ड, वह तुच्छ जाना जाता, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। मनुष्य का त्यागा हुआ, वह दुखी पुरुष था, वो दुखी पुरुष था, रोग थे, उसकी जान पहचान थी, उसकी जान पहचान थी, और लोग हाँ, उससे मुंह फेर लेते थे। हाँ, वह तुच्छ जाना गया, हाँ, और हमने उसका मूल्य न जाना, हमने उसको मूल्य नहीं समझा। हाँ, निश्चय उसने हमारे रोगों को, आप समझने का, निश्चय उन्होंने हमारी रोगों को सह लिया, अपन ऊपर ले लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे दुखों को उठाया। ये सब हम अनुभव करने का था। पाप हमने किया पर उसको दोषी ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। हम दरिद्र थे, हमारे दरिद्र वो ले ली, उसकी संबंधता हमें दिया। इसलिए भविष्यवाणी उस भजन संग्रह 69 का 4 वाक्य, जो मैं लूटा नहीं है मुझे देना पड़ा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसकी बात एक ऐसी एक चीज भजन संगीता 22 पहला और दूसरा, ये दोनों भजन संगीता में प्रेज द लॉर्ड के शब्द है। तीसरा में कुछ अलग है। तो पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ तूने दिया? मुझे क्यों छोड़ा? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है?
हैं? क्यों दूर रहता है? क्यों तो दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हाँ, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर। मैं दिन को पुकारता हूँ, हाँ, परंतु हाँ। तू उत्तर नहीं देता। तो उत्तर नहीं देते। रात को भी रात को भी मैं चुप नहीं रहता, मैं चुप नहीं रहता, रात को भी पुकारता हूँ, परंतु तू जो इसराइल की। हाँ, अभी तीसरा वाक्य सुनने का। पहले बोला मैं तो पुकार रहा हूं पर तू सुन नहीं रहे मेरा। यीशु अपने पिता को बोल रहे, यीशु अपना पिता को बोल रहे मैं तो पुकार रहा हूं पर तू सुन नहीं रहे। मैं दिन में भी पुकारता हूं, रात को भी पुकारता हूं, फिर भी तू मेरा सुन नहीं रहे। अभी जवाब कौन देगा मालूम नहीं, आप स्वयं जवाब दे रहे। स्वयं, तीसरे वाक्य में स्वयं जवाब दे रहे। क्या जवाब दिया? परंतु तू जो इसराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। तू इसलिए मुझे जवाब नहीं दे रहे क्योंकि तू स्तुति में रहता है, दूसरे तू पवित्र है। अब मैं कौन हूं? मैं हर एक मानव का पाप लेके मैं पापी बन गया, इसलिए तू मुझे मेरा पुकार को नहीं सुनते। ये सब कुछ ध्यान करने के टाइम इतना दर्द होते अंदर, पूछो मत। स्वयं कह रहे तू मेरी पुकार को सुनता नहीं। मैं दिन में भी पुकारता हूं, रात को भी पुकारता हूं, और तीसरे वाक्य में खुद उत्तर भी दे रहे क्योंकि तू तो स्तुति में रहता ना, और तू तो पवित्र है, मैं तो पापी बन गया। लोगों के हर एक पापों के लेके मैं पापी बन गया, इसलिए तू मेरी पुकार को नहीं सुनते क्योंकि तू पवित्र है। आप है ना, वास्तव में ये सब हमारी वचन थोड़ा ध्यान करने का। यू शुड मेडिटेट दिस वर्ड, आंसू बहाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पिता के साथ परमेश्वर यीशु मसीह की गहराई का संबंध था हर एक जगह पर। वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह ने पिता को महत्व देता था, परंतु जब कालवरी खुद की हमें 6 घंटे से लेकर 9 बजे कल हमने पढ़ा, 6 बजे से लेकर 6 बजे पर, तो उनका 6 बजे से 9 बजे तक जो 3 घंटा अपने मरण की अपना प्राण जा रहे, क्योंकि पाप के कारण पिता ने अपना चेहरा छुपाया। तब यीशु मसीह ने बोला तू मुझे क्यों त्यागा, तू मुझे क्यों त्यागा। उसी टाइम पिता नहीं बोला, उसी टाइम पिता नहीं बोला हे ईश्वर, ऐसा अर्थ आ रहा है उसका, हे ईश्वर। जैसे कि पापी पुकारते हैं ईश्वर तू मुझे क्यों छोड़ा। चलो आखिरी में सर्वांग होम याग में बचने वाले एक ही चीज है, बाकी कुछ बचता नहीं है। होम याग में बचने वाले एक ही चीज है। क्या चीज है? अरे आग तो निकाल के भेजते, कौन सी चीज बचते है होम याग में? ओके, पढ़े प्रेज द लॉर्ड। लेविया किताब 7 अध्याय का 8 वाक्य। लेविया किताब 7 का 8। और जो याजक किसी के लिए होम बलि को चढ़ाए, उस होम बलि पशु की खाल को वही याजक ले ले। क्या बचा है? खाल मतलब चमड़ा, क्योंकि चमड़ा निकाल के ही वास्तव में उसको टुकड़ा टुकड़ा करके जलाना है। तो बचते केवल होम याग में, बाकी हर एक याग में वास्तव में पुरोहित को खाने के लिए मिलता है। होम याग, भोजन याग में मिलते हैं, समाधान याग में मिलते हैं, अग्रत्य याग में मिलते हैं, हमें प्रेज पाप याग में मिलते हैं। ये चारों यागों में वास्तव में पुरोहित को खाने के लिए मिलते हैं। पुरोहित का वास्तव में उसकी भाग है वो। आमीन, ये सब हम पढ़ने वाला है। पर होम याग में कुछ बचता नहीं है, केवल चमड़ा ही बचते। वो चमड़ा हमें पुरोहित को देने का वो भी लिखा है, बाकी कोई लेना नहीं।
पुरोहित को ही लेना है। पुरोहित क्या करेगा उससे? लिखा नहीं क्या बनने का, कुछ भी बना सकते का, अपना कपड़ा बना सकते, कुछ भी बना सकते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पुरोहित के लिए बाकी बचा हुआ वो चमड़ा। अभी हम हमें दूसरे याग में प्रवेश करेंगे, वो है भोजन याग। भोजन याग में अभी समय प्रवेश कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लेविया के दूसरे अध्याय का पहला वाक्य पढ़ेंगे। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए। और उस एक्चुअली ये ट्रांसलेशन, एक्चुअली हिंदी ट्रांसलेशन रॉन्ग है। मैदा चढ़ाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए, उसमें लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, इंग्लिश बाइबल है ना, रीड अबाउट दैट वर्ड। And when anyone will offer a meat offering unto the Lord, his offering shall be of fine flour. Fine flour. Fine flour. एकदम बिल्कुल क्या नहीं मानते उसमें? रवा देकर, रवा अपने सूजी, वो कैसे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, रेती के समान ना। हाँ, ऐसा नहीं। अगर आप उसकी हाथों में लेगा, अगर ऐसे तो करेगा, तो बिल्कुल कुछ स्ट्रकनेस होना नहीं चाहिए। कोई रेती आपका नहीं तो मोटापन आपको उसमें हम स्ट्रक नहीं होना चाहिए। इतना तो लिखा है इंग्लिश बाइबल ने, फाइन फ्लोर। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, वो जो हिंदी परिभाषा मैदा, एक मैदा, एक्चुअली मैदा ओके, मैदा का इवन द कंस्ट्रक्शन, अगर उसके जो उसकी तरीका देखो तो मैदा का समान, पर मैदा नहीं है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फाइन फ्लोर, इतना बिल्कुल रेती नहीं होना चाहिए। ऐसा ऐसा है, बिल्कुल रेती नहीं होना चाहिए। किसके लिए? जो भोजन याग को भोजन याग चाहते हैं। भोजन याग ये वास्तव में यीशु मसीह का जिंदगी को दर्शाते हैं। आपको मालूम है, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 5:7 पेसहा का बकरा यीशु मसीह करके लिखा है। किधर लिखा है? इज इट 5:7? फर्स्ट कोरिन्थियन 5:7? इज इट 5:7? सेकंड कोरिन्थियन 5:7? विच वन? फर्स्ट कोरिन्थियन 5:7? ओके, फर्स्ट कोरिन्थियन मेरे याद से ये फर्स्ट कोरिन्थियन 5:7। हाँ, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है, वो बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाए, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया है यीशु मसीह का जिंदगी पेसहा का बकरा के साथ उपमा किया गया पौलुस ने। प्रेज़ द लॉर्ड। पेसहा का विषय में इससे पहले भी मैंने बहुत बार बोल चुका, फिर भी निर्गमन 12 अध्याय पढ़ने का समय 1 से लेकर पूरा पढ़ेगा ना, पेसहा के बारे में लिखा गया है। ये पेसहा का बकरी 1 साल का नर होना चाहिए, ये लिखा है। ये सब यीशु मसीह का क्रूसियन का प्रेज़ द लॉर्ड एक शैडो है, एक छाया है वो। उसके बाद लिखा गया है उसका कम से कम 14 दिन तक उसको बांध के रखने का, बकरा को, ताकि उनमें कदापि कोई दोष नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो पुरोहित आएगा, आके पहले उसको हर एक क्या बोलते चमड़ा चेक करेगा, उसके बाद उसका सिर चेक करेगा, उसके बाद उसका आंग चेक करेगा, उसके बाद
आमीन प्रेज द लॉर्ड, कान चेक करेगा, दांत चेक करेगा, ऐसा करेगा। दांत सब है क्या? उसका पूरा शरीर चेक करेगा, उसमें कदापि कुछ 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 क्या बोलते, चाकू मारा नहीं तो और कुछ किया नहीं तो कोई कुत्ता काटा नहीं तो कुछ ऐसा कुछ है क्या, कोई व्रण वगैरह है क्या, ये सब देख के आखिरी में प्रेज द लॉर्ड, ये चेकिंग करने वाले एक झुंड है प्रेज द लॉर्ड, पुरोहित का इस ग्रुप में केवल चेकिंग। वो जोर से कहेगा, जोर से कहेगा, आग्निया, आग्निया, मतलब अग्नि के लिए योग्य है, काटने के लिए योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। वैसा ही यीशु को भी शुरुआत से लेके आखिरी तक परखाया गया। पिता ने परखा, शैतान ने परखा, मनुष्यों ने परखा, हर लोग परखने के बाद भी यीशु मसीह में इतना तक कलंक, ही वाज अ फाइन फ्लोर, एक भी रेती नहीं था उसमें, एक भी कलंक नहीं था उसमें। पतरस ने इस बारे में याद करके कहने लगा, हमें उसमें कोई छल की बात नहीं था, वो गाली सुनकर किसी को भी गाली नहीं दिया। हम तो वही देते। आमीन। He was a fine floor. आमीन। उसमें कोई भी बात, कोई दिक्कत है ही नहीं उनमें। फाइन फ्लोर। प्रेज द लॉर्ड। तेरे फाइन फ्लोर इसलिए बोला गया, यीशु मसीह वास्तव में इस पृथ्वी पर रहने का समय हमें प्रेज द लॉर्ड परखते गया। परिशलों नहीं परखा का, साधु के लोग नहीं परखा, महायाजक कैयाफा से सब लोग नहीं परखा क्या? इतने लोग परखने के बाद भी गवर्नर पिलातुस बोलने लगा, इनमें मैं कोई भी गलत नहीं देख रहा। मैन फिर भी क्रूस पर चढ़ाया। आमीन। लिखा गया है, हमें भोजन याग के लिए उपयोग करने वाला प्रेज द लॉर्ड आटा, प्रेज द लॉर्ड एकदम फाइन फ्लोर। एक बार और, एक बार और, एक बार और। दूसरा का पहला वाक्य, जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए। ओके, मैदा चढ़ाए। अभी आटा बोला करो, मैदा मत बोलो, आटा। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। अभी हमारी जिंदगी में इसको कौन सी बातों को दर्शाते हैं? हमें प्रेज द लॉर्ड रोमी पत्री 12 अध्याय का पहला वाक्य, रोमी पत्री 12 अध्याय का पहला वाक्य। इसलिए हे भाइयों, इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, स्मरण, ये स्मरण के बारे में हम पढ़ेगा। स्मरण को वास्तव में रिमेम्बरेंस, स्मरण, प्रेज द लॉर्ड, इसको आमीन एक अलग ही याग है, निवेद्य याग। स्मरण वो पढ़ने वाले हम, ओके, उस समय पढ़ेंगे। करो, कम ऑन। स्मरण दिला के विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मैं चढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन सा उद्धार होगा हमारा? पाप याग पर जिंदगी नहीं जिएगा ना तो कुछ मिलेगा नहीं, उधर जाके कुछ नहीं मिलेगा। इधर हम करना वाला का मुताबिक रहेगा। 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय का 10 वाक्य तो पढ़ के देखो। हम सब लोग यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। हम शरीर में रहने के समय हम किया गया भले बुरे, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल, हमारा सबका हाल मसीह की
न्यायासन के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने 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 बाजू वाला नहीं, अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। मैं सुबह बोला ना, अपना बच्चों को ठीक तरीका से ना समझाना वाला वो मां को परमेश्वर ने पृथ्वी से उड़ा दिया। जाओ करके बोला तो जियो मत अब इधर। मैं सुबह बोला ना आपको, क्योंकि वो बहन को पसंद ही नहीं अपने बच्चा को पर कोई कुछ बोले। अस्पताल में मरण का सामना करने के टाइम में गया था, मैं उनके ही बोला जाओ अभी रो मत, प्रभु आपको तुमको देगा नहीं रहने के लिए, जाओ। चलो, अगर ज्यादा रहेगा तो उसको उद्धार भी चला जाएगा। इसलिए उनका मैं कान में बोला आप स्वर्ग जा रहे, और कहीं नहीं, स्वर्ग पर आपका पृथ्वी का आपका वास खत्म, जाओ। मैं बोल के आ गया, पर कुछ घंटे के बाद वो गुजर गया। मेरा कहने के मतलब है आप और मैं करने वाला, पृथ्वी पर करने वाला, इस शरीर में रहने के समय करने वाला हर एक बुरा और भला हर एक कामों के लिए यीशु मसीह के सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक फाइन फ्लोर बनेगा, आप एक अच्छा पाउडर किया हुआ आटा, बिल्कुल रेती ना रहने वाला आटा ऐसा बनाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, जैसे यीशु मसीह को मिला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम एक फाइन फ्लोर आटा बनने का वो हमारे शरीर के द्वारा पृथ्वी पर हमें करना है। कैसे? आमीन, प्रेज़। अपने शरीर को एक भावता हुआ याग का समान, बलि का समान। ये कैसे होगा मालूम है? मैं चाहे तो उसका वीडियो दिखाता आपको। वीडियो, एक लड़की जा रहे अंदर, क्योंकि आपका पाप खत्म नहीं हुआ, आपका पाप सोया है। आई एम रिपीटिंग दैट वर्ड। आपका अंदर अभी भी पाप है, पर पाप को आपने यीशु मसीह के क्रूसीकरण का विश्वास के द्वारा आपने वास्तव में गाड़ दिया पाप को। अगर ठीक तरीके से नहीं गाड़ेगा ना, वो बाहर आएगा। तो आप एक लड़की जा रहे, आपने देख लिया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपने शरीर को एक भावता हुआ बलि जैसा चढ़ा दिया। उसके बाद फिर से लड़की आ रहे, आप चढ़ाने में फेल हो गया, आपका अंदर का पाप जाग गया। दाऊद ने यही गलती किया। तो प्रति निमिष आपका आपको पैसा कुछ आ गया। हमारा मुरबाड कोंडाई वेस्ट बंगाल चर्च में, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर का वो सेक्रेटरी है वो भाई, उसको कलकत्ता में प्रेज़ बहुत बड़े एक चीज मिल गया, 3 किलो सोना और 10 लाख रुपया रोड पर मिला। 3 किलो सोना, उसके बाद 10 लाख रुपया। मुझे फोन किया उसके पास्टर ने, पास्टर जी ऐसे तो चीज को उसको मिला है, क्या करने का? मैंने एक ही बोला, अगर पुलिस स्टेशन में पहुंचाना है तो आप लिख के लेने का, और दूसरे दिन भी जाके पता करने के इसका कोई आया क्या, तब देने का। पास्टर जी तो उसको ले नहीं सकते क्या? मैं लिया तो तेरा टांग तोड़ देगा।
वो लड़का बहुत सिंसियर है, सेक्रेटरी है उधर का। वो गया पुलिस स्टेशन में और एक का साथ में ले लिया, सबका सामने उन्होंने प्रेस चीज को 10 लाख रुपया 3 किलो सोना। प्रेस चलो, पुलिस ने उसको लिख के स्टाम्प मार के दे दिया। वो बोला मुझे स्टाम्प मार के चाहिए लिख के, मैंने दिया, हैंड ओवर किया करके। पुलिस समझ अभी इसमें से लूट नहीं सकते, खा नहीं सकते। दूसरे दिन उसका मालिक आ गया, वो सोना व्यापारी था, जाने के 2 व्हीलर से नीचे गिर गया, उसको पता नहीं चला। चलो, क्योंकि वो दुकान में नहीं रखते, चोरी हो जाएगा करके, इसलिए ये सारा गहना सब हर दिन लेके जाते, घर पे लेके आते। वो पूछा तुम कौन है? बोलते मैं कॉलेज में पढ़ते, मैं इंजीनियर कॉलेज में पढ़ते हैं और मैं यीशु पर विश्वास करता। तब उन्होंने बोला हाँ यीशु मसीह के लोग हैं ना, इसलिए मुझे मिला, नहीं तो नहीं मिलता। उन्होंने क्या किया एक्चुअली, उतने गरीब लड़का पूछो मत, पर वो इंसान इतना बड़ा दुष्ट निकला पूछो मत। कम से कम 10 रुपया तक नहीं दिया उसको। मैं तो कम से कम हाँ ठीक है 1 लाख रुपये तू रख, नहीं तो 10,000 रख। वो कुछ भी नहीं दिया। मैंने ठीक है जाना दो। फिर भी उसके शरीर से किया वो कामों के तरीका से उन्होंने एक बहुत बलि जैसा कैसे चढ़ाया हो। हमसे किसी के मिले तो, हमको किसी के मिले तो दसवंध लेकर आएगा दशांश उसके लेकर आएगा, बाकी हम खाएगा, दशांश देगा। मैं बहुत बलि जैसा कैसे चढ़ाना का सीखो। यीशु मसीह वाज अ फाइन फ्लोर, उसी के जैसे के जीवन जब तक नहीं है, हम वास्तव में पृथ्वी पर जी के कोई फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इधर स्टॉप कर रहा हूं। कल फिर से हम इस फाइन फ्लोर से और भी गहराई से बोलना है, तो कल ही खत्म हो जाएगा फाइन फ्लोर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का आशीष करे।